जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। परम पिता परमात्मा आपके जीवन में एक खुशियों की बहार लाए और सफलता की नदियां आपके साथ बहती रहें। नाना प्रकार के सुख उपभोग की वर्षा आपके जीवन में रहे, ऐसे हम परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम आपको लेके आए एक बड़ा अद्भुत छोटा सा घरेलू उपाय जो आपके जीवन में उन्नति के रास्ते तो खोलेगा ही, प्राय करके आप लोगों ने सुना होगा, होता कितना है इसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि किसी ने हमारे घर को बांध रखा है, किसी ने हमारे व्यापार को बांध रखा है, किसी ने हमारे घर में कुछ टोटका कर रखा है, या हमारे जीवन में जितना मेहनत करते हैं कुछ सफलता नहीं मिलती है। क्या करें, बड़े परेशान होके उदास हो जाते हैं। और उदास यहाँ तक कि कुछ लोग इन सब व्यर्थ की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए या मन में कल्पना करते हुए एक डिप्रेशन के मार्ग तक पहुंच जाते हैं। तो आइए बंधुओं, आज मैं एक इतना सरल घरेलू और उपाय गारंटेड बता रहा हूँ, आजमाया हुआ है। कदाचित आपके घर में किसी आसुरी प्रवृत्ति का साया हो या किसी गलत व्यक्ति के द्वारा तुम्हारे घर में सपोज किसी प्रकार के मंत्र तंत्र टोना टोटक या नज़र आदि व्याधि मौजूद भी हो, जिसके कारण आपका पूरा घर प्रभावित हो रहा है, तो सब चीज़ समाप्त होकर के आपके घर में एक मंगल होगा। कदाचित आपने इस प्रयोग को किया और आपके घर में मानो ऐसा कुछ भी कोई मंत्र तंत्र आदि व्याधि या आसुरी विद्या या कोई आत्मा का छाया किसी प्रकार का नहीं है, और आप करेंगे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई उसका किसी भी प्रकार का कोई गलत प्रभाव नहीं है। कुछ प्रयोग हमारे वैदिक सिद्धांतों में इस प्रकार के हैं कि व्याधा को हरण कर देंगे, और व्याधा अगर नहीं है तो आपके अंदर पुष्टि प्रदान कर देंगे। जैसे एक तो औषधि होती है बीमारी को नष्ट करने के लिए, एक शरीर में होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कि तुम्हारी बीमारी नहीं भी है तुम्हारी आपके शरीर की शक्ति दीर्घायु की तरह बढ़ती रहेगी। तो ऐसा एक बहुत ही छोटा सा सरल जो अनेक घरों में मैंने अनुभव किया है, आपको याद दिला दूं प्रिय बंधुओं, अधिकांश ये प्रयोगों को मैंने कराया है, जो लोगों की समस्याओं को निदान दिलाया है, उन्हीं प्रयोगों को ज़्यादातर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा उद्देश्य मेरी संपूर्ण विश्व की दुनिया में, संपूर्ण धरती पर एक खुशियों की लहर हो, उत्साह उमंग का सूरज सबके चेहरे पर एक झलके, एक उमंग, एक उत्साह स्वामी विवेकानंद जी की तरह अकाट्य, जिसके जीवन में कर्म करने की शक्ति और अपने जीवन में एक आत्मविश्वास का एक समुद्र लहराता दिखाई पड़े। तो उस श्रृंखला में मैं आपको बता रहा हूँ, गौ माता, सबसे पहले गौ माता को हम प्रणाम करते हैं। गौओं के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ और समय समय पर आपको बताता रहूँगा। गौ माता का महत्व इतना है कि जितना भी बताएंगे उतना ही कम होगा। एक बड़ी संहिता भी लिख दी जाए, बहुत बड़ा ग्रंथ भी लिख दिया जाए, मैं समझता हूँ वो भी कम पड़ेगा। गौ माता धरातल पर, हमारी पृथ्वी पर एक भगवान की देन है। ये भगवान की देन है जो कि कामधेनु गौ समुद्र मंथन से निकली है। उसी गौ के वंशज हमारी अनेक प्रजाति की गाय हुई, जिसमें देसी गाय की प्रजाति सर्वोत्तम हमारे जीवन में मंगल कारक होती है। तो आओ भैयाओ बंधुओं, गौ मूत्र जो आसानी से आपको मिल सकता है, गौशाला में जाएं, ध्यान दो चीज़ों का रखें। गौ, अगर गौ की बछिया हो उसका गौमूत्र ज़्यादा और जल्दी प्रभावी होता है। मानो बछिया नहीं है, बड़ी गाय या बूढ़ी गाय तो भी प्रभावी है, बछिया का सर्वोत्तम है। जो लेस देन 1 ईयर की हो और भी उत्तम है, 6 महीने की हो वो सर्वोत्तम है। वो गौमूत्र ले आए, वो आपके घर में एक अमृत का गढ़ा हो गया। उसको संभाल के और अपने फ्रिज में या कोई ऐसी जगह पर रख दें ताकि वो खराब ना हो। कई माता बहनें कहती महाराज फ्रिज में रखे, पूरे फ्रिज में और गौमूत्र की गंध हो जाती है, पॉसिबल है। तो उसको पैकिंग अच्छी प्रकार से करके रखें। अब मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, 1 गिलास शुद्ध जल में 1 या 2 बूंद अब गौमूत्र डालें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो 1-2 बूंद गंगा जल भी डाल दें, और हाथ में उस लोटे को लेकर के, आप सभी लोग जानते हो
कि गायत्री मंत्र भी बोल दें तो अति उत्तम होगा। अगर गायत्री मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ध्वनि कंपन भगवान के नाम से लेती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र को बोल दे, या श्री कृष्ण शरणम मम, या जो आपने गुरुदेव के मुखारविंद से अपने कान में मंत्र सुनाए हैं, 2-4 बार मंत्र हाथ में जल के लोटे को, गिलास को, या जो भी पात्र धातु का हो, इतना ध्यान रखें, लेकर के अपने घर में किसी फूल से या कोई पत्तियों से हल्के हल्के छींटे लगा दें। आप देखेंगे ये क्रम 21 दिन तक आप करिएगा। जो भी आपके घर में जितने भी प्रकार के मंत्र व्याधि, तंत्र व्याधि, आपस में तनाव, आपस में कलह, आपस में विवाद, नाना प्रकार की जो अमंगलकारक चीज़ें हैं, सब अपने आप छूमंतर हो जाएंगे। भगवान की कृपा है आपके घर पर, ऐसी कोई व्याधि नहीं है। और फिर भी आप करेंगे तो यानी सोना और सुगंधी, ये प्राचीन हमारी भारत की कथा क्या है, कहावत, लोकोक्ति कि सोना सर्वाधिक मूल्यवान है बिना खुशबू के। अगर सोने में खुशबू होती तो कहना ही क्या है, अर्थात ये सर्वोत्तम होगा आपके जीवन में। तो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को करें। ये प्रयोग आपके घर में किया जा सकता है, आपकी दुकान में किया जा सकता है, आपकी ऑफिस में किया जा सकता है, या जहाँ आपके गोदाम में, जहाँ पर माल खसक नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है, वहाँ पर भी किया जा सकता है। अगर आपके कोई भूखंड जिनको आप बेचना चाहते हैं, या मकान बना के जो अपने व्यापारी बेचना चाहते हैं, वो समय पर नहीं बिक रहे हैं, हो सकता है कोई व्याधि हो, वहाँ पर भी इस क्रिया को किया जा सकता है। आप देखेंगे इस चीज़ का हमने कितनी बार अनुभव किया है। गौ माता के गौमूत्र में इतनी शक्ति है, गंगा जल में इतनी अधिक शक्ति है, और जब से मंत्र शक्ति का प्रबल मिल जाए तो हमारे ये 3 शक्तियाँ आपके साथ इकट्ठी हो जाएंगी, मंत्र, गंगा जल और गौमूत्र। और आपकी भावना और श्रद्धा, ये इसमें मानो एक 4 चांद लगा के इस उपाय को करिए और पाइए अपने जीवन में खुशियों की एक बहार, उन्नति की सर्वाधिक आपके जीवन में चलती रहेगी। इसी आशा के साथ तो आप इसको अवश्य करेंगे और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने का प्रयत्न करेंगे। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।